नमस्कार साथियों, बोदासर गांव में अभी ये माननीय विधायक महोदय का स्वागत कार्यक्रम देर रात तक जारी। तमाम साथी लाइव से जुड़े, वीडियो को शेयर करेंगे। ग्राम पंचायत बोदासर सभी साथी वीडियो को शेयर करें आगे जाके।
करना चाहिए। तो स्कूल के गेट से लेकर के वाटर वर्क तक जितना इंटरलॉक पहले रह गया था उसको स्वीकृति हमने जारी कर दी है, वो स्वीकृति भी निकल गई, वो इंटरलॉक हो जाएगा। साथियों, जो खाड़ों के मसले थे वो खाड़ों के मसले भी हमने एक एनटीआरबी हो चाहे 2 एमएसआर हो चाहे ये बीएसडी के खाड़े हो, काफी सारे खाड़ों के हमने टेंडर लगा दिए। जो खाड़े रह जाएंगे उनको आफ्टर इलेक्शन चुनाव के बाद हम कर पाएंगे, क्योंकि भी आचार संहिता सारी 9 तारीख को लग जाए। लेकिन मैं आप तमाम साथियों की उपस्थिति से इस बात से हम खुश हैं कि आने वाले चुनाव के बाद आप मुझे 16वीं विधानसभा में 2023 के इलेक्शन में भेजेंगे, ताकि बचे हुए काम हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, काम की परंपरा, काम की राजनीति को हमने आगे बढ़ाया। 2 टाइप की राजनीति होती, एक तो ये कि हम और हमारे साथी, और दूसरा ये हम और हमारी जनता। हम और हमारे साथी इलेक्शन में सब लड़े मजबूती के साथ, लेकिन एजेंडा ये था चौक में आकर के हम बोले कि तुम हमें जिताओगे तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। मैंने जनता के लिए काम करा है। हो सकता है इस काम में किसी साथी का मैं व्यक्तिगत भला नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैंने आपके ये गांव जो रॉ वाटर पीता था, मेरे एमएलए बनने के बाद करोड़ों रुपए की योजना आई है और पानी, फिल्टर पानी के लिए आपके वाटर वर्क्स में काम शुरू हो गया। और पेयजल का काम कोई एक दिन में नहीं चलता दोस्तों, करोड़ों रुपए की स्कीम में समय लगता है। गवर्नमेंट कॉलेज के भवन के लिए 2019 में घोषणा हुई और पैसा सीएम साहब को खाली करके खजाना दे के गए थे, तो सीएम साहब ने घोषणा कर दी मेरे कहने से। मैंने कहा साहब वित्तीय स्वीकृति जारी करो। बोले समझदार आदमी है, कबाड़ा करके ला पैसा। कहां से? डीएमएफटी हनुमानगढ़। और उसके बाद बच्चे तो मुझे बताना। डीएमएफटी हनुमानगढ़ में गया, मुझे याद करते हुए बार बार घरवाले भी कहते हैं कि बार बार तो ये बात मत याद कराते। मेरा बेटा अमित, उसको 7 दिन हुए थे, 8वें दिन डीएमएफटी बैठक में गया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जनता का मुद्दा था। मैंने घर से छोड़ करके जाजम और मैं डीएमएफटी की बैठक में गया, 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, उसकी शिला रखी। दोबारा जयपुर गया, 5.5 करोड़ रुपए स्टेट मिनरल फंड से मैंने स्वीकृत करवाए और गवर्नमेंट कॉलेज के आगे के हिस्से का हमने लोकार्पण कर दिया और पीछे का हिस्सा बन रहा है। आपकी और हमारी नस्लें पढ़ाई पढ़ेंगी, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज बना है। बताओ इस बात में कहां इंकार लगता है आपको? कॉलेज खोलना इंकार है क्या? शिकरोड़ी में कॉलेज खोले इंकार है, जोगीवाड़ा में कॉलेज खोले। रात में जोगीवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहता हूं। कॉलेज खुला तो वो बोले कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नहीं। सरकार ने नियम बना दिया कि एग्रीकल्चर वहां खुलेगी जहां साइंस है। पहले खुल गई जो खुल गई, एग्रीकल्चर वहां खुलेगी जहां साइंस है। अब जिस गांव में एग्रीकल्चर का कॉलेज खुल जाए और वहां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 12वीं तक नहीं हो, दैट इज फजीती। आज हमने जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर के वो साइंस विषय स्वीकृत कर दिया। आज घोषणा हुई है, साइंस स्वीकृत होगी, उसके साथ एग्रीकल्चर भी हो जाए। इस तहसील के 48 स्कूल कर्मोन्नत करना घमंड है या गर्व है? इस तहसील में 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना घमंड है या गर्व है? आपकी सड़कें और सड़कों के जाल बिछाना
ये 3-4 बीएसडी वाले साथी ये भी माड़ा थोड़ी डाल रहे हैं। मैं जिला परिषद का मेंबर बना, बोजासर से पाइपलाइन गई थी डाणी शामयान और डाणी तेलियान, उसके बाद बीच में आपने मेरी भट्टी बुझा दी, तो इनके पानी उस दिन गया जिस दिन मैं एमएलए जीता, उस दिन तो पानी पूछा, इनका स्कूल भी कर्मोन्नत हुआ और इनके 3.5 किलोमीटर सड़क भी स्वीकृत कर दी। काल जेसीबी लागिएगी बैठकर गाड़ी शामियान शामी सारा भेड़ा हो दिन धमकायो हमने क्या मारा टापरा मुंह चाल गयो रेत में डूंगरवा साथी बोले मैं रोटी ले मोटरसाइकिल पर मारो मुंह चाल जाए रेत में, सड़क बनने लाग रही है, गाड़ी गाड़ी गांव गांव गली गली काम होने लाग रहे हैं। और कई बेटी का बापा का मोतियाबिंद हो रही है। मैं कहना चाहूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर भी बिठाई हुए दोस्तों, थारो आंखा को ऑपरेशन कर देगो और धन सारो विकास दिखना आ जाए। अरे 70 साल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होता था, ओटी नहीं थी, ऑपरेशन थिएटर नहीं था। 70 साल में ऑपरेशन थिएटर आपके बलवान ने शुरू करा। कोरोना में जब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल की दुरुस्ती देखी, मैं हो सकता है मेरे साथी नरेंद्र को 1 करोड़ रुपए दे देता, लेकिन 1 करोड़ रुपए सिर्फ उदासर के काम आते। मैंने 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिए। नौजवानों, मेरे एमएलए बनने से पहले ओपीडी कितनी थी, डेली पर्ची कितनी कटती थी, कितने हॉस्पिटल में आते थे, पूछ के आओ, और आज पूछ के आओ 1200 से 1300 1400 लोग आते हैं, 200 नहीं आते थे। उससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोने का आई। मैं जब मांगने लगा एक कॉलेज कम रह गया, नर्सिंग कॉलेज, तो मुझे कहा कि नर्सिंग कॉलेज वहां मिलता है जब 100 बेड का हॉस्पिटल होता है। नर्सिंग कॉलेज की मांग छोड़ दी मैंने 2024 के लिए। मैं उप जिला अस्पताल घोषित करवा दिया और उस अस्पताल के लिए 29 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। बहुमंजिला इमारत बनाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जिन लोगों को खतरा है ना कि बलवान ने घोषणा कर दी, सरकार ने घोषणा कर दी, धरातल पर नहीं उतरेगी, ऐसी कोई योजना नहीं। जो हमने घोषणा करा है धरातल पर नहीं उतरे, धरातल को खींच के घोषणा के साथ तक ले जाएंगे हम। क्या बात कर रहे हो? धरातल को खींच के घोषणा के पास ले जाएंगे, घोषणा को धरातल पर लाने की औकात है हमारी। मैंने कहा था कामरेड राकेश सुतार को याद करना चाहूंगा, उनको कह के गए थे पूर्व एमएलए, जब मैंने पदयात्रा करी फरवरी 2013 में 12 में पदयात्रा करी ना, तो उन्होंने मेरे को कहा था क्या कामरेड वो फलानी आदमी आयो और आ कह गयो का कामरेड तो पानी में जेरणो दे दियो, घी को नहीं आवे। मैं क्यों कामरेड, मैं नया जमाने हूं, कामरेड हूं, घी काट छोड़ छू। जब मैंने कहता अफसर शाम ने क्या अफसर एक काम करी, जनता के काम लागो रही। भाई एक बात और कह के गया, करोड़पति को बनू नहीं। मैं बाकी दोनों बात मान ली, काम लागो रू और करोड़पति बनने की कोई लगन को नहीं। मैं तहसील में 1600 करोड़ रुपया बिम्बो लाने की रात दिन लड़ाई लड़ी है। आज तहसील में कई किसान की कुर्की को नहीं। उजाचर के लोगों, सारे लोगों ने आपने केसीसी बनवा रखी है, सारे कोई समय पर थोड़ी भरते हो। बताओ किसी के अगर कुर्की का कागज आया क्या? एमएलए बलवान पुनिया को चुन रखा है आपने, आएगा भी नहीं जब तक बलवान पुनिया एमएलए कुर्की का कागज किसी किसान के घर नहीं आएगा। और हमने तो राजस्थान की विधानसभा बिल भी पास कर दिया, 5 एकड़ तक किसी किसान की कुर्की निकल ही नहीं सकती। कानून बनाया, रोडा एक्ट के खिलाफ हमने कानून बनाया। मैं गुजरात के एक साथी से कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ करके लगे थे। जिस दिन भगत सिंह का चौक था, उस दिन जो लोगों का जन सैलाब आया, सब अफवाहों को विराम लगाते हुए ये बात साबित कर दी, जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। हम हमारे लिए नहीं कर रहे, हम हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। इसलिए स्कूल कॉलेज खोले, इसलिए शिक्षा का वातावरण पैदा करा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने पूरी 5 साल में कभी भी ऐसे गलत काम की सपोर्ट नहीं करी जिससे समाज को नुकसान हो। बीजने से लेकर, बोने से लेकर के, उगाने से लेकर के, काटने से लेकर के, खलियान तक जाने की किसान की मैंने पैरवी करी है। उसके खेत के खाने से लेकर के उसकी फसलें बिके मंडी में सरकारी रेट पर, ये सारा जग जाहिर है कि 2020 में मोदी जी मंडी कानून लेकर के आए थे मंडी खत्म करने की। इस भादरा में मंडी, एक गुरुजी 27 साल के बाद भादरा की मंडी में 57 लाख रुपए आमदनी हुई है। बलवान पुनिया के एमएलए बनने से एक नहीं, 2 नहीं, 7-7 मंडी चली है। मलखेड़ा में ये बात तो है, मैं तो रामपाल नाराज हो जाओ
કે તું ગામ ખાતર અહીંયા ક્યાંય દેખ કાણી કુંટ में મોટો માંગણ ગોંધાઈ કરતો बड़ा दाना तुझे मंडी चलता है बेटा मल के डायगा ये बात करो थे ये बात करो भिरानी में मंडी चल है नीठाने मंडी चल है रामगढ़ में मंडी चल है प्रणिक में मंडी चल है डुंगरानो तो शिवानी बना दियो शिवानी ये बात कर रहे हो जैसे देश में कानून हुआ रही हो कि मंडी बंद होगी बड़े सरकारी मंडी चले जगदीनापा मेले जीत्या बादरा में गेहूं की खरीद बंद ही जगदीनापा मेले जीत्या बादरा में शीशे 2007 में बंद हुई शीशे की खरीद होती है उससे आमदनी हुई 57 लाख की दो छोटी छोटी सड़कें स्वीकृत करी मैंने 57 लाख से टेंडर नहीं हो पाए आगे होंगे लेकिन ये मेरी आमदनी है शुद्ध आमदनी मेरी लड़ाई की मैं बार बार गया मंडी खोलो कोरोना में सब लोग घर में दुबके हुए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-8 हजार लोग बाहर रहते हैं जिसका भी फोन आया मैंने मदद करी है 28 दिन या तो हम चुनाव में नहीं सोए या फिर हम तीनों अभिजीत शुभम और हम बीच बीच में राजेश हमने 28 दिन नींद लेके नहीं रखी पहले तो सारे लोगों को लाए खींच खींच के और फिर सबको वापस भेजने का प्रबंध करा चाल पीड़े बेटे मुझ तक आचार संहिता लगी देख लेगा आचार संहिता लगने तो जो मेरा हड़ी पाड़ी पहला तोड़ तो जो मैं बताई सारे चुनाव की हुए बेटा का बजाओ गई आगी दिन की सूत्र हम हाथ मारेंगे कोई नहीं पाई मैंने बजाए पटाखे किसान भवन में बजाए हमने पटाखे जिस दिन गवर्नमेंट कॉलेज हुआ कन्या महाविद्यालय हमने बजाए आज बजाए डुंगराना में खेलिए उड़ी कल शाम को आज खेलिए उसमें मुंदड़िया जनता के लिए मेरी टिकट अरे आइए मेरे टिकट एक छोरा लेख लिखियो 2018 का टिकट जहां पना मांगती है मैंने लोग कहते तू टिकट लिया मिलने बन जाऊं छाती करड़ी में तो ना दीन ईमान डोला के कोनी मिलने बन जाऊं कोनी मांगी अब एक आदमी बोले तू कांग्रेस में आ जा मैं कहूं बराबर खड़े जोर को लगूंगी कहां लगे तो फिर मैं क्या मैं आ जाऊं अपने नहीं बेली पोई ठीक है वो बेली पो वो सीएम साहब के सके बेली पो है वो ये बात करते रहे कि मैं काम लेके गए तो सिलगार बाग काम कर दिया देश की राजनीति की आज एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है इस गठबंधन में लोकसभा के चुनाव में उतरेंगे लोग जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और आपके 2004 के बाद बेटे बेटियां नौकरी लगे आप खेत में काम किस लिए करते हैं आप नौकरी व्यापार किस लिए करते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो हमने आपके बच्चों की भविष्य की सुरक्षा के लिए राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई कि उनको पुरानी पेंशन दी जाए और राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने ओल्ड पेंशन पुरानी पेंशन को लागू कर दिया और अब की थोड़े दिन पहले सब लोगों के खाते खुल गए पुरानी पेंशन राजस्थान में शुरू हो गई आज देश भर में आवाज उठी है कि पुरानी पेंशन लागू करो वो राजस्थान कर चुका है मैं एमएलए क्वार्टर रहा रात 2 रात 20 दिन 25 दिन बाद गया 20 लोग थे मैंने सबसे पूछा भाई कैसे आए हुए हो बोले जी हॉस्पिटल रहने के लिए जगह एमएलए क्वार्टर इलाज फ्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पूरे राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का पैकेज है नाश्ता बह फिरे भाई जी जगह की दुकान बंद होगी दलाली बंद होगी बह नाश्ता फिरे जनता बह राज्य जगह जेब कतरा ने उस तरह लिया फिरता एक जेब कुतरो था रहेगा मैं भी थाने में भी ले जाओ चाहिए रात में हो लेकिन कई आदमी को बिना रुपया काम कराने की औकात को नहीं मेरी पूरी कोशिश मेरे कई साथी पर आरोप कौन लगा सके बलवानपुरी दादागिरी करे थाने में बाईपास पर खड़े होने और दादागिरी है कि अब क्यों कौन करे एक जनप्रतिनिधि आचार संहिता लागू वाली 2 दिन में पूरी 5 साल में मेरे एमएलए बने बाद में थानों देखोगे बाईपास पर बुझासर को कोई आदमी कोरोना छोड़ के अगर थाने की पुलिस की गाड़ी देखिए बाईपास पर छोटा छोड़ दूं मैं माई के भी चले जाऊं मुंह फोड़ती हूं दादागिरी है 2 दादागिरी होती है एक तो जनता की दादागिरी एक दूसरे पक्ष की दादागिरी दूसरे पक्ष की दादागिरी होगी जनता परेशान रहेगी जनता की दादागिरी होगी तो दूसरा परेशान चू 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 करता है फिरेगा बोल नहीं सकता यही बोलने लगे आचार संहिता लग जाएगी लगा लो आचार संहिता मैं खेड़ी कौन की आचार संहिता
मैं तो जीत की सूती मारी बैठी मैं सुना आचार जीता है देखी आने के धमकी दो मारो के गम में के पुंजन पड़े कोई आचार संहिता बाद में मेरे के ईदी को नोटिस आए मन्ने के जेल डाल दे वो राजू राठौड़ का मिनी सीएम है बलवान पुनियो हाँ है के बात ही क्या खरबपति हो गयो गांजे तेरी ईडी तेरी सीबीआई तेरे इनकम टैक्स हाल मार गिरे गम में कोई एक फर्जी कोई नंबर टापर को कॉल होड़ो और घरे आगे कोई एनआई की टीम आ गई जब भी ढक्कर आया भाज गया का भाई जी मैं सोचो अपने छप्पो पड़ गयो मग अपने घरे छप्पो पड़े नहीं घरे छप्पो पड़ जाए के ले जा अपने घरे छप्पो पड़ा तूड़ी 4 घंटे रही है अगर लोग तूड़ी मशीन बनाई देती है मैंने कमरे में निकल गई शेम साहब पड़ गया कमरे में गोविंद डोटासरो बोलो भाई जी जोर को बनाए हुए मैं कहा के किए बारे तो लिकड़ी हो दिखावा था ने इन्हें बाड़े में सीएम साहब ने डांगना करनी जब बोलो क्या गा को बिमू करा लियो के काम दे दो योजना करा लिया बिमू तहसील को कृतियों को सारी बोलती तो मत करो आंगने में गिर गए बोले गुफा में खड़ दे जाओ मैं कहा गुफा है मार दो आई गुफा क्या मी चाहिए गुफा दिन के लिकड़ा छोरा नौर सिखा दियो वही धंधो दिन के लिकड़ा रात में सोपा बढ़ागा कांटा पर सुहा दियो चाहिए कांटा पर सुहा दियो औकात मेरी को थी औकात ना अपना तो चलो गवर्नमेंट कॉलेज देखो चलो एग्रीकल्चर कॉलेज में सीरिया लगे ने अत्ता मोटा सीरिया मेरा देखा कोई बाप की आईटीआई कॉलेज तो बड़ी बने रहे अभिजीत अरे आईटीआई कॉलेज की शिला और बनवाया अरे एक बात और कर दो भाई जिब्बा विकास गिरे इतने अड़गे कि शिला 2 दिन में सुनीता गिरी यही लोकार पड़े बिट्टी इतना ही शिला बनेगी बनी शिला बोल रहे घट्टे घट्टे और लगानी है चलो बाद में लगा शायद तो लगवा दे आईटीआई कॉलेज शिला को लगाई सुनते चलन दो वो काम मैं बोले जी शिला लगा दियो मैं एक बार क्लास तो लगे दूसरे कॉलेज में एक बात बताओ भाग्यशाली कितो 1 इंच खतर लड़ मरे जी लोग रात होते भाई भाई कोर्टम दावा चलने साहब एक चारी खातर दावा देखे नाड़ो रोकते लोग अटक को टपन दिया भाई जमीन खराब हुए सब पूरी 2 किलोमीटर सड़क दे दी बोझले बाईपास खातर सब 7 मरबा उत्तरवास में मेरे साथ रहे सड़क देती कोई राह मंजूर को नहीं दानी बिंजारिया बोलिया के कामरेड माने तो कुआरा ही राख दिया सिर से मारे तो सिलाई कौन लगाई मैं के सड़क दे दूं तो का मजो ही आ जा आप सड़क स्वीकृत कर दी रावड़ो रूडो को नहीं गांव का डंग मार के बताई कलाई थी चौड़ी बना ले तब याद कर भाग्यशाली बहुत खाए पियो बहुत बड़ा लोगों फिर मैं न्यू बोल लू का मुंह यहाँ करे तो मुंह वही भी सोई करे मैं शाहरुख खान पर खड़ू कर लू तो क्या मंगे कामडा के बोर्ड मिले तो भाई दिनाचन का मिलेगी आजो बिता लो लगाओ गानो सपना वर्गो नाचू में एक बात बताओ यार अभी परिवर्तन यात्रा शुरू करी ए साइड की हिला गोगा मेडी शुरू करी नितिन गडकरी आयो केंद्र को मंत्री वसुंधरा जी आए राठौड़ साहब आए यहाँ के जो टिकटाक थी थे वो सब गए आदमी कितना 6000 अपनी 27 तारीख में रैली अपने भगत सिंह के चौक को अनावरण अपनी 27 सितंबर की 23 साल में छोटी करी बड़ी करी आप आई बार रैली करी 27 सितंबर अपनी थे आप ऐलान कर दियो जी रैली करांगे साथियों आ जाओ अनाउंस करा दियो गामा गामा जोन प्रभारी साथी सारा ला गया सारा प्रभारी साथी गामा मेला मारी है बोलिया 1000 रुपया में आदमी कौन मिले मेरे तो हिलो दिया हो भाई जी बाजराम बढ़ने जगह कौन मिली केकरा में सपना को क्या बला में सपना आ रही सपना काम का वोट कौन मिले तो नेता उन केकरा तो कड़क खानी तो डिलरांगी थानम दलाली करनी तो उसके लिए मिलने की जरूरत नहीं दलाली कोई कर ले खा कोई किसी का कोई जाए अरे पेट के गांठ लगा के दिखाओ मैंने घोषणा करी थी 2018 में मेरी आमदनी की 2023 के पर्चे में भी घोषणा करूंगा एक चीज फालतू मिलेगी जो पिछले 3 साल से बता रहा हूं सब विधायकों को फ्लैट मिले मुझे भी मिला 30 लाख रुपए में 20,000 रुपए में नहीं थाली तनख्वाह बधारा किए हुए मुकट्टे मैंने भी मिले
उसके अलावा कुछ नहीं। बलवान पंजाब में ले ली, बलवान रावलपिंडी ले ली, ये धरती है पे चेक कर लो। बलवान को, शुभम को, सुनीता को, अभिजीत को, राजेश को, छोटू राम को। अब बलवान जो रंग कराते तो भारत नाम है ही बेजमी। आज जमीन खड़ी हुआ मेरी है। हम मेहनत के जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत के जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, कि गांव नहीं है, खेत नहीं है, पूरी दुनिया मांगेंगे, हम पूरी दुनिया मांगेंगे, सारी दूंगा। पंजाब में ले ली, पंजाब में गए हो डैम देखा। 1991 के बाद देश में जो नीतियां निजीकरण की, पूरी नहरों की ऐसी तैसी हो रखी है, पूरा पानी नहीं लेते रेनी सीजन के बाद। डैम से लेकर के ठेठ बादरा तक 1 रुपया फुट्टी कौड़ी नहीं था। 2018 तक सिंचाई कॉलोनी में जाओ, बड़े से बड़े अफसर से पूछो, आरटीआई लगाओ। 192 करोड़ रुपए की बिड खुली है आज ही। अब परसों धरूंगा ईट, सारी नहर तोड़ के बनाऊंगा तो संगमरमर की बनवा जी, संगमरमर की क्या बड़ा बड़ा ब्लॉक देना है, बड़ा बड़ा ब्लॉक का ही बनाओ। दूसरी खाड़ा टूट गया। आपका मुख्यमंत्री जी बोला, कामरेड तेरे क्या चाहिए? मैं किसी एक चीज के खाड़ों के लिए बजट, ठीक है। बजट एस्टिमेट गए 125 करोड़ को 112 करोड़ स्वीकृत कर दिया। खड़ा ना टेंडर हो गया साहब 90 का, कोई खाली भी जा सके। 103 का टेंडर लगा दिया, कुछ खाली गया। सारे खाड़े बनेंगे। बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, अभी कोई एक आदमी मेरे भूखियो पकड़ो, मार लखाड़ो टेंडर को नहीं कलाने, मेरे को हाथ पछाड़ो नावड़े दो बिना, मेरे लो बटनी ओजू दाब दे, बिड़ता ही तेरे लो ओजू लगवा दूंगा। तेरे गांव के 5 खाड़े बन गए तो दसल भी गांव है, वो दसर भी गांव है, रामगढ़ भी गांव है, परलिक्का भी गांव है, उज्जड़ भी गांव है। उज्जड़ को खाड़ो बनाना तो बहुत जरूरी हो। शास्त्र जानो पड़े, जेटी बोलो तो जरूर शास्त्र नाचन लाग रहे हो। एक शास्त्र नाम तो आदमी चाव चढ़ ही है जी, उज्जड़वा से एक खाड़ो बनते थारे के इतराज, अभी थारा 3-4 खाड़ा बनाने लग रहे हो। मैंने साथियों, ये काम जनता के जब करता है ना आदमी, तो सब व्यक्तिगत काम नहीं होते कई बार। फिर भी मैंने तो आपके व्यक्तिगत काम भी करे जनता के। सुबह 7, 7:30 से लेकर के रात के 11, 12 बजे तक सुनाए मैंने लोगों को। कोई छुट्टी का दिन नहीं। मेरे पास अगर कोई चीज की सेविंग है, कोई बचत है, तो वह हवाई यात्रा की। वो भी कैसे? 6 लाख रुपए तो मैं मेरी पार्टी को, किसान सभा को, सारी को केरल ले गया, तो ही मेरी 9 लाख 9.5 लाख सेविंग है। अगर मैं केरल उनको नहीं ले जाता तो मेरी सेविंग होती लगभग 90%। पूरे हिंदुस्तान में जो छोरे रहते फोन करे कि कामरेड अब की शनिवार को आज, आपकी दितवार को, मैं शनिवार दितवार गांव जावा, बाकी वर्किंग डे है भाई, कहीं नहीं घूमना जाया। आपके गांव में भी हो सकता है ब्याह शादी कार्ड मुकार्ड कम आया, राजेश आया, लेकिन मैं सारे काम मैंने जयपुर में ज्यादा रह करके ऑफिस में लोगों को सुन करके करे। हुई क्या, एक दिन एक साथी गया अपना काम करवाने के लिए, काम करवा के बाहर निकलता, बोले विधायक जी एक बात कहनी है मुझको, क्योंकि गम्मा भी गेड़ो मारे करो। मैं बड़ो जोर गो यार, 9:30 बज रहे हैं जी, मैं गांव में 8 बजे निकल जाऊं तन पाऊं आर के क्या कौन पर तो तेरी आंट कटता ही, मतलब अब मैं गामा मुझ जाऊं तन पटान में संको को नहीं आता ना। 200 आदमी बैठे आंगू के रूम में, क्या भाई जी बात तो सही है, तो भाई जी खोपड़े भरते मैं लुखे थोड़ी सो गयो। अरे कोरोना में भी कौन सोयो? कभी जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं मेरी खुद की कापी जांचू तो नंबर 10 दूं 11, 8 जांचो तो मन तो 7-8 दे दियो, मैं इतने घंटों काट दी। 40,000 कम वोटों जीते तो भाई जी मुड़ के कोई कहेगा फोन कौन सके। वो बलवान पुनिया को वो कह रहे कि आचार संहिता हुआ देख लेंगे, मैंने देख लेंगे, तो भाई जी थाने इतना आदमी बैठे होने, थाने कोई पिद्दा हुआ नहीं। मैं थाने एक बात कहनी चाहूं, पूरी तहसील में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बलवान के ने भेड़ा गैर बलवान मन सुनिया कोई। मैंने जनता के मुद्दे पर, जनता के सार्वजनिक मुद्दे पर मैंने मजबूती से काम करा। मैं सारे बोझासर के साथियों से कहना चाहता हूं,
कि आपके शिलान्यास लोकार्पण के साथ साथ जो जो काम रह गए वो काम अगली 5 साल में करेंगे जो करे हैं। और अकेला नहीं, मैं कोई सरपंच थोड़ी लड़ रहा हूं भाई, एमएलए लड़ रहा हूं। तो मेरी कापी जांचो तो गांव के वार्डों के साथ साथ तहसील के वार्ड जोड़ देना और फिर शहर के वार्ड जोड़ देना, फिर इन बच्चों के कॉलेज जोड़ देना, फिर पूरी तहसील की सड़क जोड़ देना, फिर पूरी तहसील का बीमा जोड़ देना, फिर वो जो मैंने मजबूती दिखाई है, मैंने यूं ही थोड़ा नारा दे दिया। पिछली बार नारा दिया हमने, सिर्फ राज नहीं आवाज चाहिए। मैं राजस्थान की विधानसभा में बोला, जो बोला बातें पूरी होगी। अब की बार हमने नारा दिया, मजबूत नेता, बुलंद आवाज, मिशन 2023, बलवान पुनिया जिंदाबाद। इस नारे को मजबूत करना मैंने नारा हवा में थोड़ी दे दिया। मैं कह रहा हूं कि साहब बाईपास में पुलिस खड़ी नहीं हुई, एक छोटी सी बात है क्या? एसपी से लड़ना पड़ा, सीएम तक बात चली गई। एसपी ने जाकर के सीएम को ये कहा कि बलवान पुनिया हमारे को धमकाता है। ये बात है 2019-20 की स्टार्ट की, तब तक कोई बलवान पुनिया से काम नहीं पड़ा था सीएम को। सीएम सम्मान करते थे मेरा, मैं उनका करता था। मेरे से पूछा कि आपने एसपी को क्या कहा? मैंने कहा एसपी को मैंने कहा ये पेट्रोलिंग की गाड़ी है, ये सड़क पर आड्डी लगा करके तुम जो साधन चेक करते हो और 15-15, 20-20 साधनों के रोजाना चलान करते हो, बंद करो, ये लूट है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये तो जरूरी है। मैंने कहा नहीं, ये गैर जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं। इस पर हमारी बहस हुई। बहस होने के बाद मैंने कहा अगर ये पेट्रोलिंग की गाड़ी तुम्हारी दोबारा दिखी, फूंक दूंगा। उस दिन के बाद सीएम साहब ने मुझे पूछा कि आपने ऐसे कहा? मैं कहा और सर परलिका से लेकर के मोजाना मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी दिखी, वास्तव में कर दूंगा कांड। बोले ऐसे होता है, मैं कैसे लोगों को लुटवा लूं मैं। एसपी के कोठी बन रही है जोधपुर में, ईंट जाए भादरा से, ईंट जाए हनुमानगढ़ से, वाई नोट। मैं ऐसा रद्दी नेता थोड़ी हूं, मेरे नीचे से कोई कुछ कर लेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। सीएम साहब बोले क्या चलते हो? मैं बदलो। बोले ऐसे बदले चलते हैं। मैं तो साहब पर लिख के लेके मोजाना तक मैं तो गड्डी को नहीं खड़ी होने दी, बाकी थारो सत्यानाश करते, थारी पार्टी पूरे जिले में तो बदल दी हो, मेरे क्या है। मैं साथियों आपको हाँ भरवा रहा हूं, 2 वक्त लड़े, 2.5 साल राष्ट्रीय डोगरा रेल की सिटी के साथ सोई, सिटी के साथ उठी, जोधपुर भेजा सीएम साहब ने तीसरे दिन। मेरे से तब तक सीएम साहब को कोई काम नहीं पड़ा था, लेकिन मेरी बात की मजबूती समझी उन्होंने, इसलिए हमने नारा दिया मजबूत नेता। अरे हिंदुस्तान में सरकारें गिराई मोदी और शाह ने, जहां भी गए सरकार गिरा के आए। गोवा गए, कर्नाटक गए, मध्य प्रदेश गए, कहीं भी गए सरकार गिरा के आए। हिली हिली गा धड़ी अड़क में तिरा खा आयो खेत को धड़ी पूछ छिदो कर जा। अच्छा आगे बढ़ गया राजस्थान में। अच्छा आप ईट से ईट बजा देंगे, कई बीजेपी बढ़त लागी, बस सोचो हाल है कुआरो ही तोड़ांगा नहीं तो। राज बने तो कांग्रेस को, बने तो औरंगो, और थारो मध्य प्रदेश में जो राज बनेगो क्या भगवान पुनिया क्या कहती हो? कह दियो जाओ गिन लियो ईट एग्रीकल्चर कॉलेज में, जाओ गिन लियो ईट आर्ट्स कॉलेज में, जाओ गिन लियो ईट शिकरोड़ी कॉलेज में, जाओ गिन लियो पूरा खड़ा ईट, पूरे काम चालू तो सिल्वा ईट गिन लियो, शुक्र बजाते में ईट खाने के मिलो सरकार गिरा उदासर के कोई 2 फायदा। अब सरकार रहे फायदा गिरा दू 20 करोड़ की स्कीम है, जगह 4.5 करोड़ का काम थारे काम में होगा, पेयजल का 19 करोड़ की सड़क है। अरे याद है 2010 में थारा पर मारा मुकदमो हो, आप बुजासर को हेड रोक्यो, 9 घंटा सड़क पर रहा, 7 करोड़ 21 लाख रुपया मंजूर होया। आ सड़क रिन्यूअल हुई है 100 गहलोत के टाइम में 2010 में, अपने मेरे FIR हुई 1 कोनी 2 तारीख है, आप सड़क बनी मांगी, लोग ढेर ही मांगे सका हो गए 13 18 1 रुपये लाने को डोल को नहीं अति आखिरी आ सड़क 8 गांव निकले बाद मिनट लगे 2.5 बाजरा जाने टेम चंगो में हेलमेट लगा के चालियो सारा की सड़के पड़ जाओगा, एक लेयर और आवाजी है पर
इन्हें वहां लाग रही है 3-3 अंगण माल हो रहा होगा। 1 करोड़ रुपया काम क्यों चल रहे? मजबूत रहे हो बलवान भाई। टिप लाल पटक दे तो नहीं तो नहीं तो तहसील में काम होता रिशा मौका पहले आए तहसील में लोग आपका खर्चा काटिया अपने कोई खर्चो ही कोई दिमाग में ही कोई नहीं हो। आपने तो काम करो को फितूर हो आपा करिए अपने काम प्रभावित हो सारा लोग घेरो भाई वोट 2 महीना थे जागता रहो अगली 5 साल ये डांगलियां मैं फिरूंगा कामयाब को नहीं हो। हरियाणा तो ईब तो 2 महीना नगाई पैरा किया जन पानी कम छोड़ा बलवान पुनियो रगड़ी जागो मैं बार कहना चाहूं थे सही बिनागा थे हो सही बिनागा हो मारो तो 2 महीना हो जाओ खटपटो थारो 6 महीना हो जाओ अपने 6 महीने बाद में इलेक्शन हुए। लेकिन मैंने मेरा सिस्टम समझा मेरे सिस्टम में घुसने के बाद नहर ऐसी शानदार बना दूंगा पानी स्टॉप को आओगे तो हक तक पहुंचेगो। आ है मेरी लड़ाई मैं पूरी करूंगा भाइयों। ताकत जानते जुआन को नहीं हुए और मैंने भी कभी परी में चोर कभी जिद नहीं करी। मैंने 2013 में इलेक्शन हार गया मैंने कभी नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिए। मैंने कहा मैं अभी आपके जचा ही नहीं पाई भी मैं मिलने हो सकता हूं। मैंने कभी किसी को लाना नहीं दिया। 2008 में तो हम जच्चे थे वी आर द लीडर आपने माना 14,500 वोट दिए। 2013 में आपने 38,500 वोट दिए। 2018 में आपने वोट दिए तो मैंने सबसे ज्यादा जो नायाब काम करा है 1 नंबर किसी किसान की कुर्की नहीं होने दी। 2 नंबर जब भी देश में किसान पर हमला होगा जब भी किसान विरोधी नीतियां राजस्थान में और दिल्ली में बनेगी बादरा में कामरेड शौकत सिंह मेमोरियल किसान भवन वहां से आवाज उठेगी और इनकलाब जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद का नारा उठेगा। मैंने अगर कोई 2 मंजिला भवन बनाया है तो किसान भवन बनाया है कामरेड शौकत सिंह मेमोरियल किसान भवन। ये नई परंपराएं नई राजनीति स्थापित करने की परंपराएं हमने कायम करी हैं। आइए जाति धर्म से ऊपर उठ करके आइए विकास की राजनीति मजबूत करने के लिए आइए व्यक्तिगत राजनीति को दूर छोड़ते हुए आइए हमारे साथ और हमारे कंधों को मजबूत करिए हमारे ताकत बनिए हमारा साथ दीजिए उस व्यक्तिगत राजनीति को दूर करते हुए जनता के घुटने की पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए आइए विधानसभा में बोलने की राजनीति को मजबूत करिए। आइए बेबाक कहने की बात की राजनीति को मजबूत करिए। मैंने लोगों को बेबाक बात कही है। आज मैं पूर्व सरपंच जगदीश थानक से माफी मांगते हुए बात करना चाहता हूं। मैं किसी साथियों के कहने से बहकावे में आ गया और तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मेरे को बिना बताए हुए पारित कर दिया। उस दलित से माफी मांगना चाहता हूं आपके चौक में। किसान के लिए मजदूर के लिए दलित के लिए अल्पसंख्यक के लिए जो भावना बलवान पुनिया के दिमाग